आर्थिक राजधानी इंदौर से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भोजशाला मामले में चौथे दिन सुनवाई और इंदौर हाईकोर्ट में चौथे दिन सुनवाई हुई। वकील विष्णु जैन ने हाईकोर्ट में तर्क भी रखी। भोजशाला में मंदिर होने का उन्होंने तर्क दिया है। एसआई सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट के समक्ष पेश किया। भोजशाला मामले में हिंदू पक्ष की सुनवाई पूरी भी कर ली गई। तो देखिए, चौथे दिन ये सुनवाई हुई। वकील विष्णु जैन ने हाईकोर्ट में अपना तर्क भी रखा। भोजशाला में मंदिर होने का तर्क दिया गया। जो विशेष मिले थे इसके पहले भी, उससे भी हिंदूवादी लोग, हिंदू संगठन के लोगों का यह दावा था कि यहाँ पर मंदिर था और उसी मंदिर के होने का तर्क वकील विष्णु जैन ने हाईकोर्ट में रखा है। एसआई सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट के समक्ष पेश भी किया गया। भोजशाला मामले में हिंदू पक्ष की सुनवाई पूरी भी हो चुकी है। तो देखिए, हिंदू पक्ष की सुनवाई और हिंदू पक्ष का लगातार ये कहना था कि जिस तरह से जो अवशेष यहाँ पर पाए गए हैं भोजशाला के भीतर, तो यहाँ वह मंदिर होने का दावा लगातार कर रहे हैं। मां सरस्वती के मंदिर का दावा लगातार हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा था और उसी पर अब ये सुनवाई का चौथा दिन और इस पूरे मामले पर वकील विष्णु जैन ने हाईकोर्ट में तर्क भी रखा है। भोजशाला के भीतर मां सरस्वती के मंदिर होने का तर्क रखा गया है। जो विशेष भोजशाला के भीतर पाए गए उनसे लगातार हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ मां सरस्वती का मंदिर था और उसी के चलते एसआई सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट के समक्ष भी पेश किया गया है। और इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ मुख्य याचिकाकर्ता आशीष गोयल जुड़ रहे हैं। आशीष जी, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामना देना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने याचिका जो लगाई थी उसके बाद अभी मामला कोर्ट तक पहुंचा और चौथा दिन आज इसे कहा जा रहा है। और वहीं अगर बात की जाए तो कई ऐसे तर्क रखी गई हैं यहाँ पर मंदिर होने को लेकर। आशीष जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सकल हिंदू समाज के संघर्ष का परिणाम है। हम तो केवल इसको हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से केवल एक न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं और सुनवाई का ये चौथा दिन था। आज सनातनी योद्धा विष्णु शंकर जी जैन ने, एएसआई ने जो 98 डेज तक का धार्मिक सर्वे हुआ था जिसकी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में पेश हो गई और जिसी पे फिर बाद में सजेशन, ऑब्जेक्शन, ओपिनियन का दौर चला, तो इस नियमित सुनवाई के दौरान लगातार चौथे दिन भोजशाला के मां सरस्वती मंदिर होने के कई साक्ष्य, प्रमाण, दस्तावेज जो विष्णु शंकर जी जैन ने कोर्ट के सामने रखे हैं, जिनसे ये स्पष्ट होता है कि यह एक मंदिर है। और हम आर्टिकल 25 के अंतर्गत के मांग करते हैं कि यहाँ हमें पूजा का पूरा अधिकार मिले, नमाज हमेशा के लिए बंद हो और माँ सरस्वती की मूर्तियां स्थापित हो, 24 घंटे 365 दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना आरती हो। बिल्कुल, आपको क्या लगता है आशीष जी, किसके पक्ष में ये फैसला आएगा? कुल मिला के ये एक शाश्वत सत्य है कि भोजशाला राजा भोज ने 10वीं 11वीं शताब्दी में बनाया, परमारकालीन शासन का है। अब वैज्ञानिक सर्वेक्षण हुआ, वहां पर उत्खनन हुआ, कार्बन डेटिंग हुई, जीपीएस हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, उस उत्खनन के दौरान मूर्तियां प्राप्त हुई। इस मस्जिद के अंदर जो है वो पशु और मनुष्य की आकृति होती है, शंख चक्र गदा पद्म कमल होते हैं। ये तक तय हो गया कि 1300-1400 में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी और दिलावर खां गोरी और इन सब ने जो है वो आक्रमण करा और भोजशाला को ध्वस्त करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि उसी के मलबे का उपयोग करके मस्जिद बनाने का कुछ प्रयास करा। 1935 से पहले वहां पे नमाज की कोई व्यवस्था थी नहीं, गड़बड़ इन्होंने उस समय से करना चालू करी। तो आतंक, आक्रमण और अतिक्रमण के दम पर जितने भी देव स्थान है पूरे भारत देश के, वहां पे मुगलों ने और मुस्लिम आक्रांताओं ने जबरन बलात् कब्जा करने की कोशिश की है। तो यह भी शाश्वत सत्य है कि ये संस्कृत की पाठशाला रही है, राजा भोज द्वारा निर्मित माँ वाग देवी का मंदिर रहा। लेकिन यह सत्य प्रतिपादित हो, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, मुस्लिम समाज हो, मीडिया हो, सब में जो है इसकी मान्यता मिले। इसलिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने रंजना जी, हरिशंकर जी जैन,
विष्णुजी जैन, विनय जोशी जी, इन सबके माध्यम से एक न्यायिक लड़ाई लड़ी है और हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से लगातार प्रमाण सामने आते जा रहे हैं, जो इतिहास सामने आता जा रहा है, जो दस्तावेजीकरण सामने आया है, जो साक्ष्य हमने पिछले 4 दिनों से माननीय न्यायालय के समक्ष रखे हैं, तो हमें लगता है कि हिंदू समाज विजयश्री की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं। आपने जो मेहनत की है वो सफल होती नजर आ रही है। आशीष जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।